वेलकम टू विद्यालय ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स। आज के एक्सप्रेस शॉर्ट के सेशन में हम लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में से एमसीक्यूज करेंगे 11 to 15। इससे पहले वाले एमसीक्यूज और सीबीएसई सैंपल पेपर के सभी एमसीक्यूज के लिए आप एक्सप्रेस शॉर्ट की प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिलहाल इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन 11 ये एलपीपी का क्वेश्चन है। एलपीपी का क्वेश्चन जनरली तो अगर आपको चाहे मैक्सिमाइज करना हो चाहे मिनिमाइज करना हो, ग्राफ बना के करते हैं। अभी हम सीखते हैं कि बिना ग्राफ बनाए इसकी इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारे पास 3x + 4y, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बिना ग्राफ बनाए कैसे निकलेगी। तो उसके लिए पहले तो गिवन जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, जो इनइक्वालिटीज हैं, जैसे पहली इनइक्वालिटी है x + y ≤ 40, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बना दी। दूसरी है x + 2y ≤ 60, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बना दी। अब हम निकालेंगे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन x एक्सिस को और y एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट करती हैं। अब कोई भी लाइन x एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट करती है, अगर मुझे इस लाइन का निकालना है कि x एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट करेगी, उसके लिए क्या करना होगा, y की वैल्यू 0 रखेंगे, y 0 रखेंगे तो x आ जाएगा 40। अब ऐसे इसका निकाल लेते हैं, ये वाली लाइन x एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट करेगी, y को 0 रखते हैं, y 0 रखा तो x कितना आ गया 60। अब ऐसे ही दोनों लाइंस का निकालते हैं y एक्सिस से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब पहली वाली लाइन का अगर मुझे ये निकालना है कि ये y एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट करती है, उसके लिए x को 0 रखा, y आ गया 40। दूसरे केस में x को 0 रखा, y आ गया 30। x एक्सिस और y एक्सिस से इनके हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिए। इसके अलावा हमें इन दोनों का भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, जिसके लिए मैं दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। सब्ट्रैक्ट करने पर आप देखेंगे इसमें x 20 आ जाएगा, x को 20 पुट करके y आ जाएगा 20। तो अब ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आ गया। दोनों लाइंस का x एक्सिस से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी है, y एक्सिस से भी है। अब अगर क्वेश्चन मैक्सिमम वैल्यू निकालने का है, यहां पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन में हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है और जो कॉन्स्ट्रेंट्स गिवन है उनमें <= का साइन है। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, ऐसे में हम x एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए थे, जो y एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए थे, इनमें से छोटी वैल्यूज कंसीडर करते हैं पहले। जैसे यहां पर छोटी वैल्यू है 40 0, 60 0 और 40 0 में से ये छोटी वैल्यू है। दूसरा केस देखें, y एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में ये है 0 40, ये है 0 30, छोटी वैल्यू ये वाली है, और ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पहले इन तीनों पे निकालेंगे, इन तीनों से ही आंसर आ जाएगा। एमसीक्यू है तो हमें पूरा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। तो पहले इस पॉइंट पे z की वैल्यू निकालते हैं। 40 0, x 40 y 0, x को 40 रखेंगे, y को 0 रखेंगे तो आ जाएगा 120। एक आंसर तो आ गया 120। दूसरा केस 0 30, x 0 y 30, x 0 y 30, ये भी 120 आ गया। अब देखते हैं 20 20, x भी 20 y भी 20, x को 20 y को 20 रखेंगे तो ये आ जाएगा 60 और 80 140। तो इन तीनों में आप देख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू कितनी बनी, मैक्सिमम बनी 140। अब अगर आप इन दोनों पे चेक कर भी लें, इस पे चेक करेंगे तो 180 आएगा, गिवन ऑप्शन में 180 है ही नहीं, और 40 पे चेक करेंगे तो 160 आएगा, वो भी नहीं है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बनती है 140। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12 में हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। एक सीक्वेंस ऑफ पेमेंट्स है ऑफ ₹100, ये तो एक तरह से इंस्टॉलमेंट की तरह होगी। एट द एंड ऑफ एवरी ईयर एंड कंटिन्यूइंग फॉर एवर, मतलब ये परपेचुटी का क्वेश्चन है। परपेचुटी है जिसमें हर ईयर के एंड में जो इंस्टॉलमेंट जा रही है वो ₹100 जा रही है, और आपको इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। और मनी का जो वर्थ बता रखा है वो 5% है, मतलब आय की वैल्यू हो जाती है 0.05। इसमें आय हो जाएगा 5%, मतलब 0.05। कंपाउंडेड एनुअली है तो इसको चेंज करने की नीड नहीं है। अब प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला, अगर पेमेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड जाती है तो फॉर्मूला होता है R/I। R है इंस्टॉलमेंट, I अभी हमने डिस्कस कर ही लिया। R है 100, I की वैल्यू है 0.05। 0.05 रखा यहां पर, डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 2 0 आ जाएंगी, तो कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं ये आ जाएगा 2000। तो P की वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है 2000। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब है कि अगर आप आज की डेट में 2000 रुपीज इन्वेस्ट कर देते हैं और उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको 5% मिल रहा है कंपाउंडेड एनुअली, तो आपको एट द एंड ऑफ एवरी ईयर ₹100 इनफाइनाइटली मिलता रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये डिमांड फंक्शन दिया हुआ है और मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है। अब मार्जिनल रेवेन्यू के लिए पहले रेवेन्यू चाहिए। रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू फंक्शन अगर मुझे बनाना हो वो होता है P इंटू एक्स। तो निकालते हैं P इंटू एक्स, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 30x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब। ये तो आ गया मेरे पास रेवेन्यू फंक्शन। अब फाइंड करना है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकलते हैं? रेवेन्यू को डिफरेंशिएट करके। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 30x का डेरिवेटिव 30, 5x स्क्वायर का, x स्क्वायर का 2x होता है तो ये बन जाएगा 10x, और x क्यूब का होता है 3x स्क्वायर तो ये बन जाएगा माइनस 9x स्क्वायर। बस अब आपको इसमें नंबर ऑफ यूनिट्स की वैल्यू मतलब x की वैल्यू 2 पुट करनी है। x को 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा 20 प्लस 30 हो गया 50, माइनस x को 2 यहां पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 9 आर 36, तो 50 माइनस 36 आंसर बनता है 14, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14th क्वेश्चन में हमें रेवेन्यू फंक्शन गिवन है, कॉस्ट फंक्शन गिवन है और मैक्सिमम प्रॉफिट की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो प्रॉफिट फंक्शन बना लेते हैं। प्रॉफिट फंक्शन होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू है 3x माइनस कॉस्ट, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 100 माइनस 0.015 x स्क्वायर। मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए हमें क्रिटिकल पॉइंट चाहिए और क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं। इसको डिफरेंशिएट करके आ जाता है 3x का डेरिवेटिव 3, कांस्टेंट अकेले का 0, और इसका डेरिवेटिव जब आप 2x लेंगे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.015 से तो ये हो जाएगा 0.03x। अब यहां से क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए मैंने इसको इक्वेट किया टू 0। यहां से आप देख सकते हैं x की वैल्यू तो 100 आ जाएगी। आप देख सकते हैं इसमें क्रिटिकल पॉइंट एक ही आया है और मैक्सिमम पूछा है तो ये मैक्सिमम का ही पॉइंट होगा। फिर भी अगर आप सेकंड डेरिवेटिव भी निकालना चाहें, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो आ जाएगा माइनस 0.03। सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होने का मतलब ही ये है कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। तो अगर आप क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि मैक्सिमम प्रॉफिट के केस में x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू 100, मतलब ऑप्शन आ जाता है बी। नेक्स्ट देखते हैं, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। इसमें हमें k की वैल्यू निकालनी है और px बनाने का ये मेथड गिवन है। तो एक तरफ xi मतलब x ले लेते हैं, दूसरी तरफ pi मतलब कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी लेते हैं। फर्स्ट केस अगर x 0 है तो p की वैल्यू कितनी लेनी है आपको? k लेनी है। क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें, अगर x 0 है तो कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कितनी है? k है। x 1 है, अगर x 1 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी यूज करनी है हमें? 2k। फिर ऐसे ही कह रखा है कि अगर x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2k। x 2 है तो प्रोबेबिलिटी है 2k। रिमेनिंग केसेस में प्रोबेबिलिटी 0 के बना तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। अब यहां पर आपको बस एक छोटा सा फैक्ट यूज करना है कि जो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज होता है एक पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में, x की सभी वैल्यूज अगर हमारे पास है उनकी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज भी हैं, तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज जो कि यहाँ पर 5k आ रहा है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज होता है 1, तो यहां से k की वैल्यू बनेगी 1/5, तो ऑप्शन बनेगा इसमें बी। इसी तरह के और सेशंस और सभी टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए हमारी सुपर सीरीज की प्लेलिस्ट को फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।